प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं महेश चंद मीना से आचार्य भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रायोगिक भूगोल में ये सर्वेक्षण चलता है आपके भूगोल में। इसका नाम है जरीब फीता सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण में मुख्य रूप से इन दोनों उपकरणों का प्रयोग होता है, जरीब तथा फीता का। इसलिए इस सर्वेक्षण का नाम जरीब तथा फीता सर्वेक्षण रखा गया है। जरीब वह उपकरण है जो गांव में अधिकांशतः या जो भी पटवारी वगैरह होते हैं, ये पटवारी वगैरह भूमि के मापन में इस जरीब को प्रयोग में लेते हैं। तो जरीब दूरी मापने का एक प्रमुख उपकरण है जो लोहे अथवा इस्पात के तार से बनी होती है। इसके दोनों सिरों पर पीतल के हत्थे लगे होते हैं, हैंडल होते हैं दोनों सिरों पर, और प्रत्येक जरीब में लगभग 100 कड़ियाँ होती हैं जिनके सिरे घुंडी की आकृति में, गोल गोल जो घुंडी होती है उसकी आकृति में मुड़े होते हैं, तथा प्रत्येक कड़ी की घुंडी में एक छल्ला होता है जो अगली कड़ी के छल्ले से एक अन्य छल्ले के द्वारा जुड़ा होता है, जिसके द्वारा जरीब को आसानी से हम सरलतापूर्वक मोड़कर रख सकते हैं। जरीब को जब हम बिछाते हैं तो उसकी गणना करने में हमें सुविधा हो, इसके लिए प्रत्येक 10 कड़ियों के अंतराल पर हम पीतल के टैग लगा देते हैं। इसमें देखिए आप ऊपर की ओर जो निशान है उसमें पीतल के टैग बने हुए हैं। तो 10 अथवा जो 90वीं कड़ी है अथवा 10वीं कड़ी है, दोनों सिरों से हम देखते हैं। एक साइड से जो 10वीं कड़ी है वो दूसरी साइड से 90वीं कड़ी है। तो 10वीं अथवा 90वीं कड़ी को इस एक नोक वाला जो छल्ला है, पीतल का टैग है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 20वीं अथवा 80वीं कड़ी, एक साइड से 20वीं, दूसरी साइड से जो 80 नंबर की कड़ी है उसको 2 नोक वाले पीतल के छल्ले के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये 5 छल्ले होते हैं जो प्रत्येक 10 कड़ी के अंतराल पर लगाए जाते हैं। जो 50वीं कड़ी होती है वहाँ पर ये इस प्रकार का गोल छल्ला लगा रहता है, पीतल का टैग लगा रहता है। चूँकि इन पीतल के टैगों से हम गणना करने में हमें आसानी रहती है, इसलिए इन्हें गणक भी कहा जाता है। तो एक साइड से जब हम गणना करते हैं तो 10वीं कड़ी जो है वो दूसरी साइड से 90वीं कड़ी, 20वीं कड़ी 80वीं कड़ी हो जाती है, 30वीं कड़ी दूसरी साइड से 70वीं कड़ी हो जाती है, 40वीं कड़ी दूसरी तरफ से 60वीं कड़ी हो जाती है, और 20वीं कड़ी 50वीं कड़ी। तो जब भी हमें कड़ियों की गणना करनी होती है तो बीच में लगे पीतल के टैग को हम देख सकते हैं और उन टैग की सहायता से जरीब की जो कड़ियाँ हैं उन कड़ियों की गणना आसानी से कर सकते हैं। जरीब के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है इस सर्वेक्षण में वो है फीता। फीता आप सभी ने देख रखा है, आप सभी परिचित हो फीते से। फीता दूरी मापने के लिए काम में लिया जाता है। भिन्न भिन्न लंबाई वाले फीते होते हैं। सामान्य रूप से जो हम काम में लेते हैं वो फीता आपका 100 फीट अथवा 30 मीटर लंबाई वाला होता है। फीते के एक सिरे पर पीतल का छल्ला लगा होता है तथा दूसरा सिरा चमड़े के जो खोल होता है उस खोल के अंदर एक छड़ से बंधा होता है। तो जब भी हम फीते को खोलते हैं, ये जो छल्ला है पीतल का छल्ला, उसमें उंगली डाल के उसको आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। जबकि फीते को बंद करते समय जो इसके जो खोल के ऊपर एक हुक लगा होता है, उस हुक को घुमाते हुए उसको फीते को आसानी से वापस लपेटा जा सकता है। लपेटते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि फीता जो है उसको दोनों उंगलियों के बीच में फंसा के यदि हम उसको लपेटेंगे तो फीते में किसी भी प्रकार की सलवट नहीं पड़ती है, मुड़ता नहीं है, आसानी से उसको लपेटने में हमें आसानी रहती है। जो अगला मुख्य उपकरण है वो है सर्वेक्षण दंड। सर्वेक्षण दंड लोहे अथवा लकड़ी से बना होता है। लोहे का पाइप भी हो सकता है अथवा एक गोल अथवा लंबी लकड़ी भी हो सकती है, जिसकी ऊंचाई 2 से 3 मीटर की होती है।
सर्वेक्षण दंड का जो निचला भाग होता है उस पर लोहे का नोकदार खोल लगा रहता है और इस खोल को आयरन शू के नाम से जाना जाता है। इस खोल की सहायता से सर्वेक्षण दंड को कहीं भी हम आसानी से ज़मीन में गाड़ सकते हैं क्योंकि ये नुकीला होता है। दूर से हमें सर्वेक्षण दंड स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसके लिए हम सर्वेक्षण दंड को लाल अथवा सफ़ेद रंग में या फिर काले अथवा सफ़ेद रंग में उसको पट्टियों में रंग देते हैं ताकि दूर से दिखाई देने में सर्वेक्षण दंड हमें आसानी से दूर से दिखाई दे जाए। अगला जो महत्वपूर्ण उपकरण है वो है जरीब के तीर अथवा कीलें। कई बार क्या होता है कि जो भी हम एरिया लेते हैं सर्वेक्षण के लिए, यदि एरिया बड़ा होता है तो जरीब हमें एक से अधिक बार फैलानी पड़ती है मैदान में। तो एक से अधिक बार फैलाते हैं जब हम जरीब को, तो जैसे हमने एक साइड से जरीब को फैलाने स्टार्ट करते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, तो दूसरे हिस्से पर हम जो जरीब के तीर अथवा कील होती है उनको गाड़ देते हैं, फिर जरीब को पिछले हिस्से को आगे की ओर उठा कर ले जाते हैं। वो कील वहाँ पर गड़ी रहती है जिससे जरीब का स्थान डिस्टर्ब नहीं होता। वहीं इस जगह पर हम एक जरीब का एंड होता है, वहीं उसी हिस्से से दूसरी जरीब का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। तो इस प्रकार से जरीब को जब एक से अधिक बार फैलाना पड़ता है तो जरीब के तीर अथवा कीलों की हमें आवश्यकता होती है। अगला जो महत्वपूर्ण उपकरण है वो है ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास जरीब फीता सर्वेक्षण में ट्रफ कंपास का उपयोग चुंबकीय उत्तर दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ट्रफ कंपास पीतल अथवा एल्यूमिनियम या अन्य किसी अलोह धातु से निर्मित बॉक्स के अंदर होता है जिसके ऊपर एक कांच का ढक्कन लगा रहता है। बक्से के मध्य में एक धुराग्र पिन लगी होती है जिसके ऊपर आपकी जो चुंबकीय सुई है ट्रफ कंपास की वो टिकी हुई होती है। इस चुंबकीय सुई के एक तरफ अंग्रेजी में एन अक्षर लिखा होता है जो चुंबकीय उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है। जब भी हमें ट्रफ कंपास काम में लेना होता है तो सबसे पहले जो धुराग्र पिन होती है, जो नॉब होती है, उस नॉब को ढीला छोड़ते हैं। ढीला छोड़ने के पश्चात जो हमारी सुई होती है, चुंबकीय सुई, वो घूमने लगती है। जिधर भी चुंबकीय उत्तर दिशा होती है उसी दिशा में जाकर हमारी सुई स्थिर हो जाती है। सुई के स्थिर होने के पश्चात जो नॉब होती है उस नॉब को हम टाइट करके उसको फिक्स कर देते हैं और उसकी सहायता से फिर सर्वेक्षण दंड लगाकर सर्वेक्षण में हम चुंबकीय उत्तर दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसके अलावा जो अन्य उपकरण हैं उन अन्य उपकरणों में ड्राइंग पेपर, शीट, ड्राइंग पेन, पेंसिल आदि, इन सभी उपकरणों की सहायता से जरीब फीता सर्वेक्षण जो है उस जरीब फीता सर्वेक्षण की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। विस्तार से समझने के लिए जब भी आप कॉलेज में आए, महाविद्यालय में आए, तब आपका फील्ड में जाकर जो सर्वेक्षण होगा उसी से आपको अच्छे से ये समझ में आ सकता है। आज के इस वीडियो में केवल आपके सामने जरीब फीता सर्वेक्षण में जो उपकरण काम में लाए जाते हैं उन्हीं उपकरणों के बारे में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।